आज हम डिस्कशन करेंगे अगला चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कशन किया था मैटर। तो मैटर इट हैज़ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे यही मैटर हमें समझने का है कि हमारे आजू बाजू में अराउंड अस इज़ इट प्योर। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क, घी, बटर है, मिनरल वाटर है या जूस है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या प्योर मिलती है? वैसे पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है प्योर। प्योर मीन्स नो एडल्टरेशन, यानी अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। पर साइंटिस्ट यहाँ पे प्योर का मीनिंग कुछ और निकालते हैं। एक्चुअली प्योर यानी नो एनी सब्सटेंस इन इट। प्योर का मीनिंग होता है उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस न होना चाहिए। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, मिल्क। अब हम देखेंगे क्या मिल्क प्योर है। हमें क्वेश्चन कि भाई मिल्क प्योर है, तो हम बोलेंगे यस। पर अगर हम समझेंगे साइंटिफिकली तो मिल्क के अंदर वाटर भी होता है, उसके अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे केमिकली नेचर में अगर हम देखेंगे तो ये तो मिल्क इम्प्योर कहलाएगा, प्योर कहलाएगा नहीं। तो साइंटिफिकली अगर हम समझेंगे तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग होता है ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। कोई भी मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स एक ही केमिकल नेचर उनके अंदर हो। यानी प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो भी प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल्स होना चाहिए। तो हमारे आजू बाजू में मैटर के अंदर हम देखेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा भी प्योर कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, जिसको हम कहेंगे मिक्सचर्स। सी वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, ये सारे मिक्सचर्स हैं। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। मिक्सचर यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्स होना, बराबर। और ये सब्सटेंस फिज़िकली प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो सी वाटर, समुद्र के अंदर सॉल्ट भी है। अब ये सॉल्ट को हमें पानी में से सॉल्ट पाने का हो तो क्या करेंगे? हम इसको फिल्ट्रेशन करके पा सकते हैं? तो नहीं, इसको फिल्ट्रेशन करके पा सकते नहीं है। इसको गर्म करना पड़ेगा, इवापोरेशन प्रोसेस से पानी चला जाएगा, उसके बाद हमें वो सॉल्ट मिल जाएगा। यानी इवापोरेशन प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे केमिकली कंस्टिट्यूएंट्स इसको अलग किया जाएगा। शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस, इसके अंदर प्योर मैटर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप्स का उसके अंदर मटेरियल आया हुआ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, ये इसके अंदर सिंगल सब्सटेंस नहीं होता है। लेमन जूस वो भी मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस, बराबर। तो यहाँ पे मिक्सचर की डेफिनेशन हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स विथ इन ईच अदर। अब उसके टाइप हमें समझने का है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हमारे आजू बाजू में हम देखेंगे तो बहुत ही सारे टाइप्स के मिक्सचर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये समझने के लिए एक्टिविटी 2.1 दी है।
कि अपने क्लास के अंदर 4 ग्रुप बना लो, ABCD, बराबर। ग्रुप ए क्या करेगा, बीकर के अंदर पानी लेगा 50 ml और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर डालेगा। ग्रुप बी 50 ml पानी लेगा और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर डालेगा। सी और डी अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नमक, ये सब डालकर मिक्स करेगा। फिर इसके बाद तुम रिपोर्ट करो, इसको डिस्कशन करो, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ये फिज़िकली जो चेंजेस हुआ वो चेंजेस यहाँ पे कितना फ़र्क है चारों चार के अंदर। अब ए और बी के अंदर तो डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर चौकस प्रपोर्शन होता है, पर सी और डी में बिना प्रपोर्शन लिए यहाँ पे फिज़िकली मिक्स किया गया और ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, बराबर। और ए और बी के अंदर पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट डाल दिया तो वो घुल मिल जाएगा, अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और सी और डी के अंदर तो अलग अलग चीज़ें, सल्फ़र, सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑयल, वाटर, ये सब भी लेंगे तो ये सारे जो मिक्सचर बने वहाँ पे ये मिक्सचर 2 टाइप में बनते हैं। एक इसका टाइप है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा टाइप है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस यानी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पिघल जाएगा, उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, उसको हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कॉमन सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होना, कॉमन सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होना, पानी के अंदर वो पिघल जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। और जो सब्सटेंस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा उसको हम कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या कहेंगे उसको हम? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे पानी के अंदर हम सैंड डालेंगे, कंकर, वो पिघलेंगे नहीं, वो हमें दिखाई देंगे, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक और एक्टिविटी यहाँ पे समझाइए। वापिस 4 ग्रुप ABCD। ए ग्रुप जो है वो क्रिस्टल कॉपर लेगा, कॉपर सल्फेट। बी जो है पूरा चम्मच कॉपर सल्फेट करेगा। सी चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। डी मिल्क या तो इंक के थोड़े ड्रॉप्स डाल देने का पानी के अंदर। हर एक ग्रुप यहाँ पे पानी के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के उसके अंदर थोड़े समय रखने के बाद उसमें से लाइट पास करने की, देखने का लाइट पास होती है नहीं होती है, फिर अनडिस्टर्ब उसको रख देने का काफ़ी समय तक, तो सारी जो अंदर इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन। या तो इसका हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ग्रुप ए और बी जो कॉपर सल्फेट डाला था वो सॉल्यूशन बन जाएगा, अंदर घुल मिल जाएगा। ग्रुप सी के अंदर सस्पेंशन, चॉक पाउडर के पार्टिकल्स अंदर घूमेंगे, हमें वो अंदर डिज़ोल्व हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी सस्पेंशन। और ग्रुप डी ये सॉल्यूशन होगा कोलाइडल, अंदर घुल डिज़ोल्व भी नहीं होगा और वो पार्टिकल्स हमें दिखाई भी नहीं देंगे, हम उसको महसूस करेंगे। कलर इंक डालेंगे तो इंक के पार्टिकल्स हम नहीं देख सकते, पर आपस में हमें मालूम होगा कि यहाँ पे इंक पूरी फैल चुकी है, तो ये हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आगे यही चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। बराबर क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं, बाद में आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।